नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मैं लेने जा रही हूँ आज की एनर्जी कैसी रहेगी। उससे पहले एक सवाल और एक टॉपिक जिस पर हम बात कर लेते हैं। तो आज की टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का हो सकता है, किन किन प्रकार के मेडिटेशंस के थ्रू हम जा सकते हैं। तो एक जो है जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, इससे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको निकाल कर लिखना है। ध्यान, ध्यान यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अबाउट एनीथिंग, है ना, उसको कहते हैं मेडिटेशन। आपको कैंडल मेडिटेशन, जैसे यहाँ पे एक कैंडल जल रहा है, इसके लौ पर आपका ध्यान लगाना, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके जो आसपास के जो चीज़ें हैं उससे आपको दूर करके आपको कंसंट्रेट बनाता है। फ्लावर यानी फूलों के ऊपर त्राटक करना। सन यानी सूरज के ऊपर त्राटक करना, लेकिन सूरज के ऊपर त्राटक हम तब करते हैं जब सूरज लालिमा के रूप में हो गया, यानी उगते हुए सूरज पर आपको त्राटक करना है। ये नहीं कि एकदम सूरज उग गया चमकते हुए सूरज पे नहीं करना है। जैसे लालिमा आपने बैठ जाना है, टाइमिंग जैसे स्टार्ट हो, जैसे जैसे वो रंग बदलता है ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से फिर जाकर वो वाइट होता है। तो येलो से लेके वाइट की स्टार्टिंग तक के पीरियड तक को आपको ध्यान में रखकर करना है। सन मेडिटेशन। मून मेडिटेशन अगेन आधे अधूरे मून पर नहीं करेंगे। पूर्णिमा की रात जो है आप मून मेडिटेशन करेंगे, और जब तक आपको लगता है कि पूर्णिमा मून जो है फुल मून दिख रहा है तब तक आप उस पर कर सकते हैं। पूर्णिमा का रात मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और भी बहुत सारे मिरर मेडिटेशन। मिरर मेडिटेशन होता है आईने पे त्राटक करना, यानी आईने को सामने रखकर और आप आँखों में आंखें, खुद की आँखों में आंखें डालकर त्राटक करना। ये बहुत ही डीप मेडिटेशन होता है। बहुत जल्दी ही आपके जो है ना पूरे अंदर की चीज़ों को दिखाना शुरू कर देता है, तो आपकी निगेटिविटी भी दिखाना शुरू कर देगा। तो जैसे आपका जो है, मान लो कि आपने कभी गुस्सा किया तो अपनी शक्ल आपने देखा, कभी नहीं देखा है। आपकी शक्ल कौन देखता है? सामने वाला, है ना। लेकिन आपके अंदर वो भाव, वो टेक्सचर तो मौजूद है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमारे ही बहुत सारे एकदम बहुत भयानक रूप भी दिख सकते हैं, बहुत सुंदर रूप भी दिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है टिपिकल और बहुत ही सच बोलने वाला, कहते हैं ना आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो वाली मेडिटेशन है। तो सोच समझ के इसे करेंगे, पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो कुछ कुछ और मेडिटेशन से गुजर जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तभी मेरा मेडिटेशन के थ्रू जाइए। क्योंकि यहाँ पर अपने ही चेहरे देखकर आपको डर लगने लगेगा। आप सोचेंगे ये भूत है, प्रेत है या एनीथिंग है, पर दरअसल वो आपके अंदर की ही भाव को वो दिखाएगा। आपके जो जितने रूप है ना उसको दिखाने लगता है। ये बताना जरूरी था इसलिए बता दिया, ऐसा ना कि सोचना करे ये सब देख के पता नहीं क्या दिखने लगा। दरअसल वो अपना ही रूप होता है। नेक्स्ट है टॉप ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट के ऊपर जो नुकीला जो होता है ना आखिरी पॉइंट, उस पर आप ध्यान कर सकते हैं। और आज्ञा चक्र पर लास्ट बट नॉट लिस्ट ब्रेथ मेडिटेशन, यानी सांसों पे ध्यान लगाना। तो सांसों पे ध्यान लगाने में मान लो तुरंत नहीं लग रहा है तो आपने क्या करना है, ये सब के थ्रू जाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि आपके अवेयरनेस ऑफ अटेंशन एंड अवेयरनेस ऑफ जो नेचर भी आपके बढ़ जाते हैं, और एट द सेम टाइम आपके कंसंट्रेशन भी बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया मैंने। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जितना निकाल सकते हो निकालो, एंड डू प्रैक्टिस ऑन इट। और प्रैक्टिस करके उसके भी एक्सपीरियंसेस लिखो, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। और जो अपनी कॉपी पे आप लिख रहे हैं, उसको नोट्स बना रहे हैं, ये आपका सिर्फ जो है नोट्स नहीं तैयार होगा, आपके माइंड में स्टेबल होगा। इसको भी एक तरीके का ध्यान ही बोलते हैं। लिखना जो है ना वो भी एक प्रकार का ध्यान है। जब हम लिखते हैं तो वो कंसंट्रेशन जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रांगली बैठता है। सबकॉन्शियस तो छोड़ो, कॉन्शियसली ये स्ट्रांगली बैठ जाता है ना, लाइक दैट। इसलिए लिखना एक बहुत बड़ा जो है ना प्रैक्टिस का बड़ा भाग माना जाता है ना। दिमाग को पहुंचाने में आसानी होता है, जल्द से जल्द वो पहुंचता है। तो पढ़िए और करिए और लिखिए भी, है ना। लिखने का कमाल क्या होता है, लिखोगे तब पता चलेगा। चलिए, ये थी आपकी आज की टॉपिक, कितने प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालो और उस पर प्रैक्टिस करो। अगर किसी ने कर रखा है तो उसके भी एक्सपीरियंसेस अपने कॉपी पर लिखना। अब एक बात और बता देती हूँ कि अभी जो एनर्जियाँ चल रही है उसके अनुसार जो है, जो एनर्जी निकल के आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करे।
जिससे रेजोनेट करना है वही उसको रखेगा, जिससे रेजोनेट नहीं कर रहा है वो अपने ऊपर फोर्स नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल ही सधी हुई एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली ये सब के लिए नहीं होगा, है ना। तो इसको बड़े दिल से, ओपन माइंड से इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, है ना। कोई सवाल जवाब में मत पड़ जाना, देखना जरूर, क्योंकि किस प्रकार से एनर्जियाँ काम करती है उससे आपको लेसन तो ज़रूर ही मिलेगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, पर फोर्स मत करना खुद पर। आइए देखते हैं आज कौन कौन सी एनर्जियाँ बाहर निकल के आई है। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी बाहर निकल कर आई है। पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावना, संभावनाओं पे, संभावना की एनर्जी आई है। और ये स्पिरिचुअल, देखो ये जो है ना बाज है, जो स्पिरिचुअलिटी का सबसे, ये पावर एंड बर्ड होता है, स्पिरिचुअलिटी का ये खबर लेकर के आता है। ये अगर आसपास आपको दिखने लगी तो डेफिनेटली आप समझिए कि आपका जो है स्पिरिचुअल पावर जो है बढ़ रहा है, या स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सूर्योदय की एनर्जी है, देखिए मैं कह रही थी ना सन मेडिटेशन, तो इस प्रकार की ही सन मेडिटेशन, सूर्य उदय जो होगा ना उसी पर आपको ध्यान करना है। ये सूर्योदय की एनर्जी है, यानी पॉसिबिलिटीज़ की जो है ना नया सवेरा जरूर आएगा। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगा। शेयरिंग की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये अगेन आई एम टेलिंग कि जिससे रेजोनेट करेगा उसी के लिए। अब शेयरिंग रिवर्स मोड में, ऐसी कौन सी बात है कि यूनिवर्स मना कर रहा है? दरअसल क्या है कि जिन लोगों को अभी जो गुप्त ज्ञान हुआ है, या बहुत रहस्यमयी ज्ञान है, या साइकिक पावर की ज्ञान हुए, उसे सभी के सामने शेयर नहीं करना है। इसलिए ये एनर्जी सामने आ रही है, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को रिलेटेड टू दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिला है। क्योंकि स्वभाव तो है सब बात को, बातचीत के दौरान हम कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, तो ये डिसिप्लिन आपको ध्यान में रखना हो कि जो आपके पावर है, जो साइकिक एनर्जी है, उसको सभी के सामने नहीं बोलना है। इसीलिए रिवर्स मोड में आया। यूनिवर्स एक तरीके से आपको मतलब रियलाइज़ करवा रहे हैं कि ध्यान रखना है, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी बोल देंगे। और किसी का भविष्य आपको पता चल रहा है, किसी के बारे में कोई जानकारी हो रही है, तो ये नहीं कि उसको बोल देना है, एकदम न्यूट्रल रहना। यू आर जस्ट न्यूट्रल, यू आर जस्ट, बस आप एक संदेश वाहक है जो ईश्वर के काम करने के लिए आए हैं, तो उसका कोई शो ऑफ नहीं करना है, कोई शो ऑफ नहीं करना है। चुपचाप शांति से आपको रहना, और जब जिसकी ज़रूरत होगी तभी आपको आगे बढ़कर उसकी मदद करनी है। किसी के लाइफ में भी एंट्री नहीं मारनी है, ये भी यूनिवर्स बोल रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने कर्मा होते हैं ना, उस कर्मा को अपने अपने ढंग से रिलीज करना होगा। जब यूनिवर्स आपको बोलेंगे तभी यू हैव टू गो देयर ओनली, ये बोला जा रहा है। तो शेयरिंग रिवर्स मोड में आया है, तो आपको शेयर नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। ये एनर्जी आपको ये समझा रही है कि सब बात शेयर नहीं करेंगे। देखो इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इम्प्रेस की एनर्जी है ना, तो इसके पास बहुत सारा, देखो लाइट्स है, सब चीज़ है इसके पास, लेकिन इसको रिवर्स मोड में भेजा गया है कि सब चीज़ शेयर नहीं करेंगे। रिलेटेड टू स्पेशल, देखिए लाइट पे एनर्जी ज़्यादा जा रही है कि जो जानकारी आपको हुई है, जिन लोगों की जो इनलाइटमेंट हुई है, या जिन लोगों की अवेकनिंग हुई है, जिन लोगों को जो सिद्धियाँ मिली है, वो लोग जो है इस प्रकार से नहीं करेंगे। और ज़्यादा लोग के बीच में बैठने के लिए आपको मना किया जा रहा है, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो ऑब्वियस है कि आप एक्सप्रेसिव होने लगेंगे, क्योंकि अभी आप सधे, मतलब उस प्रकार से सधे हुए नहीं हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा लोगों के बीच में भी ना बैठें, अपनी लाइट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप यूनिवर्स और एंजल्स से आप कनेक्टेड रहें, है ना, अपने गाइड से कनेक्टेड रहें। पब्लिक के बीच में बैठ करके, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेगी बहारने के लिए मना किया जा रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या गलती कर दी। इसलिए यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। तो अपने अपनी एनर्जी को सेफ रखना है, अपनी अपनी जो भी आप लोग को वरदान दिया गया उस वरदान को सेफ रखना है। एक्सप्लेन नहीं करना है किसी के सामने, है ना, बताना भी नहीं है। बी नेचुरल, बी न्यूट्रल, किसी को मालूम भी ना चले, एकदम नॉर्मल बिहेव कीजिए, नॉर्मल बिहेव सोसाइटी में अपना रखिए। क्रिएशन की एनर्जी आई है, आपकी खुद की एनर्जी इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब जो है आप क्रिएटर हो गए हैं। आपको जो है ना, जो भी रिलेटेड टू कार्य है उससे जो है आप आइडिया क्रिएट करेंगे। अपनी जो शिक्षा आपको मिली है, जो अपनी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उससे रिलेटेड जो है आप अपने कार्यशैली को अपने द्वारा क्रिएट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आइडिया है उसको बक्सा में नहीं रखना है। जो आइडिया जो भी आपको आएगा बिकॉज ऑफ एक्सप्लोर करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आइडिया, न्यू आइडिया आपके क्रिएटेड होंगे रिलेटेड टू वर्क।
कोई व्यवस्था आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों को ट्रेनिंग देने जाना है वो पूरी जो है जो जो मैं यूनिवर्स ने बताया है स्टडी मटेरियल्स एक जगह रख सकते हैं। तो एक उस आइडिया को आप जो है एक जो सिस्टम में लाएंगे, वो उस प्रकार सिस्टम में लाना है ना, सलीके से स्टेप बाय स्टेप कार्य करना है ताकि घबराए नहीं, पैनिक ना हो, है ना। अवेयरनेस की एनर्जी आई है, अवेयरनेस अगेन चारों तरफ, जनरल नॉलेज भी इसमें रख लो, सामान्य ज्ञान कौन कौन सी, अभी मान लो कि जिन लोगों की इनलाइटमेंट हुई है, जिन लोगों की सोल पर्पस है, जिन लोगों को एज ए ट्रेनर या गुरु के रूप में डाला जा रहा है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्ड आ रहा है, यू हैव टू यूज़ टेक्नोलॉजी, विच टेक्नोलॉजी यू हैव टू यूज, उस टेक्नोलॉजी का यूज करना, उस मैनेजमेंट का यूज करना, उस प्रोसेस का यूज करना, और उसके लिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने पता करना, ये एनर्जी आएगी और आपको ये समझा कर जा रही है कि पता कीजिए कि किस किस, मान लो कि कोई क्लास ही लेना है ऑनलाइन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो गूगल मीट है, जूम है, उन सब की जानकारी प्राप्त करना, वहाँ पर कैसे वहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑनलाइन बातें आप कैसे करेंगे, देश विदेश के सभी लोगों से आपको कांटेक्ट करना है एक ही प्लेटफॉर्म पे, जिसको बोलते हैं इंटरनेट या टेक्नोलॉजी। तो आप उस टेक्नोलॉजी से ही अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है। अपने अंदर की चीज़ों को भी आपको अवेयर होने के लिए जा रहा है, क्या कमी आपके अंदर रह गई है, क्या आप 4 से 5 घंटा लगातार बैठ सकते हैं, 4 से 5 घंटा बोल सकते हैं, और आपकी रूम की व्यवस्था या जो ऑफिस की व्यवस्था क्या ऐसी है कि लगातार जो है आप स्टैंड कर सकते हैं, आपके हेल्थ क्या है, आपके खुद के बारे में भी अवेयरनेस की एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को परखिए और तैयार कीजिए, पैनिक नहीं होना है, पहुंचने से पहले आपकी इतनी तैयारी हो जानी चाहिए कि आप वहां पर सहज रहे। द वर्ड इज़ कमिंग फ्रॉम देयर कि सहज रहना है, सहज रहने के लिए तैयारी पक्की होनी चाहिए, मैनेजमेंट पक्की होनी चाहिए, नॉलेज पक्की होनी चाहिए, है ना, व्यवस्था पक्की होनी चाहिए। तो ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, तो ये अवेयरनेस की एनर्जी आएगी और आप लोगों को तैयार करेगी। ऑब्वियस जो पिछला जो है आपका जितना स्लो, उदासी, सब उदासीनता को छोड़ करके आपको क्या है, आपका रिबर्थ हुआ है और रिबर्थ की एनर्जी में आपको रहना है। यानी कोई भी परेशानी आ गई, देखिए ये बच्चा कितना काम एंड कूल है, देखो इस शेर के ऊपर बैठा हुआ लेकिन मस्ती से बांसुरी बजा रहा है। इसी प्रकार की एनर्जी में आपको रहना है कि पूरी दुनिया आपको गाली देते रहे, पूरी दुनिया, तो आपको जज करना है। यहाँ पे जजमेंट बहुत होता है, जब आप साइकिक पावर वाले कार्य को करते हैं ना, तो लोग जज बहुत करते हैं। अच्छा, अपना भविष्य जानते हो क्या जो मुझे बता रहे हो, तो यू हैव टू कीप पेशेंस, है ना, क्योंकि हम डिवाइन एनर्जी है, तो हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मस्ती में रहो, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं मस्ती में रहो, कोई कुछ भी बोले, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करो, जो आपका सोल पर्पस है वो करो। किसी के सवाल जवाब से जो है ना आप घबराइएगा नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर काम करते रहो, और आप जो है ईश्वरीय दूत है ना। तो आपकी कोई भी चीज़ अगर किसी को बोल रहा है ना, तो ईश्वर को बोल रहा है, अगर आपको जज कर रहा है तो ईश्वर को जज कर रहा है। तो ईश्वर बोल रहे हैं कि तुम नहीं घबराओ, अगर कोई आपसे गलत सवाल कर रहा है या आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, आपको कैटेगरी में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, या आपकी रीडिंग को वो या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो गलत समझ रहा है या झूठ समझ रहा है, या लग रहा है ऐसे ही बकवास कर रहा है, तो यू हैव नॉट टू गिव अटेंशन अबाउट दैट, है ना। आपने अगर वही कर रहा है तो वो ईश्वर को कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है ना। आप सिर्फ एक संदेश वाहक है। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको मस्ती में रहना है, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी देखे, आपने मस्ती में रहना, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना है, यू हैव टू बी नॉर्मल, है ना। स्पेशली तो जजमेंट ही आती है, तो आपको किसी के जजमेंट के साथ नहीं जाना है, उसको दिल पर नहीं लेना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, यू हैव टू डू योर ओन वर्क, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, पेशेंस, अगेन पेशेंस। देख लेना, दिन जो है ना, पूरी जो है मून जो है, अपने पूरे जो महीनों का चक्र होता है ना, उसमें यही समझाता है कि पेशेंस जो है बहुत मायने करता है, कि आप पेशेंस रखेंगे तो एक दिन चमकेंगे ही, और जहाँ पर अंत होता है वहाँ पे शुरुआत भी होती है, ये भी मून बताता है ना। ये मून की एनर्जी जो होती है बहुत पेशेंस की एनर्जी होती है ना, फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो पेशेंस जो है आपके अंदर आएगा, आया है और बढ़ाओ, है ना, ये यूनिवर्स बोल रहा है। जितनी पुरानी चीज़ है ना, परंपरा, लोग क्या कहेंगे,
लोग मुझे जज कह रहे हैं, मैं ऐसे क्यों बोलूँ वैसे, लोग ये वर्ड से आपको तोड़ के बाहर निकल के आना है। क्योंकि ईश्वर अगर ये सोचने लगता तो क्या वो अपना काम करता, रचना कर सकता था? नहीं कर सकता था। और आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, डिवाइन सोल है, डिवाइन दूत हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी बोल रहा आपने वो सिर्फ ये छोड़ देना है कि वो ईश्वर को बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रहा, मैं तो ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, लाइक दैट ओनली। तो जो भी पुरानी परंपरा जो सिचुएशन है उसको तोड़ के बाहर आ जाना है, न्यूट्रल निर्मल, है ना, ऐसे अवस्था में आने के लिए कहा जा रहा है। वो एनर्जी आएगी और आपको ये फील कराएगी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है भाई, बंधन को तोड़ना है, आपकी कुंडलनी जागृत होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप उस फोर्स में, उस प्रोसेस में हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडलनी जागृत होगी, आपके चक्राज बैलेंस हो जाएंगे, आपके जो चक्राज पे जितने गुण हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, है ना, सुषुम्ना नारी और चंद्र नारी, सूर्य नारी जब आपकी बैलेंस होती है तो सुषुम्ना नारी भी एक्टिव हो जाती है। और अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए कि आपकी वही तलवार है, यानी वही आपका रक्षक है, आपका आत्मविश्वास, आपका दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर संपूर्ण समर्पण। जो कर रहा हूँ ईश्वर के कहे कर रहा हूँ, और इस प्रकार से एंड ऑफ द डे जो है आप जो है अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। ये है एनर्जी यहाँ पे। प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है, खुश रहो, यहाँ पे आ रहा है खुश रहो, खुश रहने के कारण मत ढूंढो, जो व्यवस्था है जो है उसमें हैप्पी रहो। इसी बात में खुश रहो ना कि अरे मैं हम ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर ने मुझे चुना है काम करने के लिए, इसी बात पे खुश हो जाओ। राइटनेस की एनर्जी आ रही है कि आपने जो मेहनत की है वो फल में बदल चुका है, तो वो फल अब तोड़ के खाने की बात आ रही है, उसकी खुशबू की बात आ रही है। पका हुआ फल की खुशबू आपने सूंघा, बहुत ही मीठा खुशबू होती है, मिठास होती है उस खुशबू में। उस प्रकार की एनर्जी जो है आ जाएगी और आपके किए हुए कार्य हैं आपको मिलेगी। ये जो कई चीज़ों के दबाव में फंसे, सप्रेस्ड अवस्था में, बहुत सारी सप्रेस्ड अवस्था हो सकती है, सोशली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, मतलब दो सिचुएशन चारों तरफ से ना दबा देना। कोई कुछ बोल रहा है, आपकी अच्छी क्वालिटी को भी लोग दबा देते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आप अपने अच्छे गुण से ही आपको है ना इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपका अच्छा गुण अच्छा ही रहेगा, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो इससे पहले की जो एनर्जी जो लोगों की होती है ना, बहुत लोग अपने गुण से ही खार खा जाते हैं, गुण से ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले लोगों को आपका वो चीज़ पसंद नहीं आता, तो आपके अच्छाइयों को जो है वो बुराइयों में बदलने की कोशिश करता है, आपको जज करता है, आपको नेगलेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है। तो उस एनर्जी से आपको बाहर आ जाना है। ये आज वो एनर्जी आएगी कि यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। जो बोल रहा है उसकी इतनी काबिलियत या नहीं है, उसकी समझ या बुद्धि इतनी नहीं है कि वो आपको जज कर सके। ये आपको ध्यान रखना है। यू आर द बेस्ट, वाई? यू आर द चाइल्ड ऑफ डिवाइन, है ना, यू आर द डिवाइन मैसेंजर। ईश्वर के आप बहुत ही प्यारे बच्चे, उन्होंने आपको तैयार किया है, अपनी मेहनत की है, आप क्रिएटिविटी है ईश्वर के, है ना, स्पेशल समय दिया है आपको तराशने में, आपको बनाने में, आपको टाइम देने में। तो यू डोंट नीड टू सप्रेस अबाउट एनीथिंग। आप ये हमेशा याद रखिए, तो आप कभी भी सप्रेस मोड में नहीं जाइएगा। हाँ, हल्का फुल्का असर करेगा, फिर हटा सावन की घटा। यूनिवर्स बोल रहे हैं हटा सावन की घटा, है ना, उसमें पड़ो मत, और वो एनर्जी आएगी और आपको महसूस करेंगे। बी कॉन्फिडेंट, ईश्वर के बच्चे हैं, जिसको ठीक लगता है ठीक लगता है, नहीं लगता है नहीं लगता है। यू हैव टू ओनली थिंक अबाउट लाइक दैट, है ना। किसी के जजमेंट में अपने आप को सप्रेस मोड में मत डालो। इनर वॉइस की आवाज़ है, डेफिनेटली अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि वो आत्मा कभी झूठ बोलता ही नहीं। आत्मा ही एक ऐसी परिस्थिति है, ऐसी ही एनर्जी है जो हमारे साथ आती है, वो आपको सही राह दिखाती है। मैं एक घटना बता देती हूँ कि जब मैं कोई रीडिंग कर रही थी, किसी ने जो मेरे पुराने रिलेटिव या संबंध में थे, उन्होंने आकर मुझसे ये पूछा कि क्या तुम अपना भविष्य जानती हो? जो सबकी भविष्य बता रही हो, क्या तुम अपना भविष्य जानती हो? क्या तुमको पता था कि तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाली थी? क्या? मुझे पता था,
वो शब्दों में मुझे नहीं पता था, ये रियलिटी ये है कि उस शब्दों में मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, पर मेरी आत्मा ने हमेशा मुझे सही गाइडलाइन दिया। जितनी भी कठिन परिस्थिति हो या जितनी भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई, लेकिन मेरा ध्यान कभी भी इस चीज़ से नहीं हटा कि मैं एक ईश्वरीय दूत हूँ, मैं ईश्वर का डिवाइन बच्चा हूँ, मुझे जो है ईश्वर के पास जाना, मुझे ईश्वर से कनेक्शंस जो है, मेरा यूनिवर्स से कनेक्शन कभी भी नहीं टूटा, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। और जितनी विपरीत परिस्थितियां होती थी उतना ही मैं कनेक्टेड होती थी। तो मेरे सोल ने हमेशा मेरा भविष्य या मेरी बात बताता रहा। क्यों? आई वॉज कनेक्टेड विद दैट। ये सवाल था, और ये सवाल इसलिए मैं बता रही हूँ कि हर लोगों की लाइफ में आएगा। तुमको पता था, तुम अपनी जानते हो, दूसरे को चले हो बताने, लाइक दैट यू हैव टू टेल, हाँ पता था। if you are adjoined with universe, you are doing the work of universe, it means that कि you have an idea। आपकी आत्मा हमेशा आपको सही गाइडलाइन कर रही थी, विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी भविष्य बता रही थी। तो आपको भविष्य पता था, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं था कि मैं यहीं आऊँगा। बहुत सोल जो स्ट्रांग सोल होते हैं, अबाउट मी अगर मैं ये बोलूँ तो मुझे शुरू से पता था कि मैं यही हूँ, यही रहूँगी और यही थी। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि मैंने हमेशा अंदर की आवाज़ सुनी, आत्मा की आवाज़ सुनी। बाहरी आवाज़ को मैं कभी नहीं सुनती थी। बोलते थे लेकिन प्रभाव मेरे ऊपर कभी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आत्मा से कनेक्टेड थी, इनर वॉइस से कनेक्टेड थी। जो भी इंट्यूशंस, जो भी ईश्वर मुझे शिक्षा देते थे, जो भी गाइडलाइन देते थे, मैं उसे पकड़ कर रखती थी, है ना। तो इसको कहते हैं गाइडलाइन। जब भी कोई पूछे कि तुम अपने बारे में, बिल्कुल बोलना पता था। अगर मैं इस स्टेज पे हूँ कि ईश्वर ने आपको ये सोल पर्पस दिया है कि लोगों की सेवा करने जाओ, तो डेफिनेटली मैं गाइडलाइन थे, मुझे गाइडलाइन किया जा रहा था, मैं सही राह पर थी या सही राह पर था, है ना। बहुत लोगों के घरों में देखिएगा कि सारे लोग जो है नॉन वेजिटेरियन होते हैं। मैं किसी की बुराई या भलाई नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ओनली। आप देखिए पूरे घर में सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, पर उसमें से कोई एक बच्ची जो होती है वो वेजिटेरियन हो जाती है, और उसको लोग सर्व भी करते हैं। उस बच्ची को सर्व भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो गाइडलाइन है, उसके खिलाफ कोई नहीं कर सकता। उसके आसपास जो एनर्जी बनाई गई, उसके पास आसपास जो सपोर्ट बनाई गई, वो ईश्वरीय ऊर्जा होती है, उसको टच भी नहीं कर सकता। तो आप गाइडलाइन है, आप जो है ईश्वर की नज़र में है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना। जो इस लाइन को सोच सकता है, इस समझ को सोच सकता है, वो वही सोच सकता है जो ईश्वरीय कृपा के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे सोसाइटी में, देखिएगा। और बाद में जाकर वो व्यक्ति जो है एक सोसाइटिकल जो सर्वर के रूप में निकल कर आता है, ये साधु या संत के रूप में निकल कर आता है। तो ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि सिचुएशन कैसे काम करता है। जब लोग ये बोलते हैं ना तुम्हें पता था, तो आप बोलना हाँ पता था। मुझे पता करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ईश्वर मुझे अपनी सही राह पर लेकर जा रहा था। मैं अपने इंट्यूशन का सुन रहा था। यहाँ पे देखिए आपको शिव शक्ति बैलेंसिंग भी है यहाँ पे। और पावर एनिमल होता है, मछली जो होती है पावर एनिमल होती है, बहुत एक्टिव होती है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को व्यवस्था जो है आपको यूनिवर्स जो है जन्म आप लेते हैं उसी समय से आपके अंदर इंस्टॉल करके भेजता है। पूरी दुनिया जो है ना आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आप भटक नहीं सकते, है ना। आप जाएंगे जरूर, उस फ्लो में जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ से खींच कर फिर वापस अपने स्थान पे ला दिया जाता है। ये होता है गाइडलाइन, ये होता है भविष्य, ये होता है ईश्वरीय कृपा। तो ये आपको देखिए यहाँ पे शेयरिंग नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, ब्लैक थ्रू वहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस के लिए कहा जा रहा है, और इनर वॉइस को सुनने के लिए कहा जा रहा है। जिसने अपनी इनर वॉइस कंटिन्यूसली सुनी है वही, और सुनोगे ही, क्योंकि वो आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर आपको बनाकर भेजा है ना, आपको शुद्ध बनाकर भेजा, आपको सुंदर बना के भेजा, आपको आपके अंदर करुणा डाल कर भेजा है, आपके अंदर प्रेम डाल कर भेजा, आपके अंदर ममता डाल के भेजा। तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। कर्मा के कारण थोड़ा बहुत आप प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आप आएंगे इसी राह पे, है ना। और वो भी इसलिए आता है ताकि आपको रियलाइजेशन हो सके कि मैं वो नहीं, मैं ये हूँ, है ना। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, बोलने के लिए चेंजेस की एनर्जी आई है। अब डेफिनेटली जितना पिछला था वो वहाँ से निकल करके आप चेंजिंग आओगे। चेंजिंग किस लेवल पे आ रहे हैं? चेंजिंग अब हाई स्पिरिचुअल लेवल पे आ रहा है, हाईली स्पिरिचुअल
लेवल पे आ रहे हैं और आपको इसको होल्ड करना होगा, है ना। आपको थोड़ा सा मौन हो जाना होगा, अपने ही क्षेत्र में रहना होगा, बाहर नहीं भागना। यहाँ पे देख लीजिए हाईली स्पिरिचुअल सिचुएशन तो आ गई है, और लेकिन देखिए चारों तरफ जो है फूल की पत्तियाँ, फ्लावर की पत्तियाँ जो हैं तरह तरह के जो है ना, आपके आसपास जो है एक प्रकार का क्या बना हुआ, घेरा बना हुआ है ना। कहने का अर्थ कि आपको जो है अपने आप को सेफ रखना है। सेफ मतलब कि बहुत भीड़ में नहीं जाना, एक लाइन आपकी ऑरा, कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा अपने आसपास क्रिएट रख ली। कोई भी आपके अंदर नहीं आएगा और किसी के अंदर आपको नहीं जाना है। आपको वहीं पे स्थिर रहना है जब तक कि कोई गाइडलाइन आपको ऊपर से नहीं आता। यू हैव टू कनेक्ट विथ यूनिवर्स ओनली, है ना। जो ऊपर से सजेशन आ रहा है, जो भी बात आ रही है, अपने इनर वॉइस सुनो और इंट्यूशन को पक्के रखो, है ना। लोगों के बीच में बैठने के लिए ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स ने कहा है कि ये खास लोगों के लिए रीडिंग है ना। अगर जिन लोगों से रेजोनेट हो रहा है तो शायद एक ही आदमी से हो तो एक ही आदमी से, लेकिन खास लोगों से ये रेजोनेट हो रहा। आपकी जो समस्या थी, जो उलझन थी कि ईश्वर क्या है, यूनिवर्स क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न, द वर्ड इज कन्फ्यूज़न इज गोइंग टू बी आउट, आपके लाइफ से निकलकर बाहर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी जो है ना क्लियरिफिकेशन होने लगे हैं। जैसे जैसे आप ब्रह्मांड को समझने लगते हैं, जैसे जैसे आप कनेक्टेड होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपके सहज हो जाते हैं, है ना। क्योंकि दरअसल देखा जाए तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये एक जन्म की कहानी है नहीं, कई जन्मों की। ये जो देख रहे हो ना पजल यहाँ पे, ये देखो इतने सारे जो है, जो जोड़ा है आपने, ये एक जन्मों की कहानी नहीं है, बहुत लोगों की हो सकती है या कुछ लोगों की हो सकती है। जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है, जो ये चाहते हैं कि वो अमृत को प्राप्त करें, जो अपनी तपस्या या फिर जो भी अपने जीवन को अंदर से ये फील आता है ना, आत्मा जो आप उसी मोड में रहती है। तो जिन लोगों को भी ये फील आता है कि उनको मोक्ष की तरफ जाना है, उनको शिव शक्ति बैलेंस करके निकल जाना है, या प्रमोशन हो जाना है, अमृत की तरफ जाना, आपकी उलझन सुलझ जाने वाली है, तो ये आखिरी किसी का आखिरी जीवन भी हो सकता है। आखिरी जीवन मतलब क्या, कि आपकी जो जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसके आखिरी जन्म हो सकते हैं, यानी आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये वाली भी एनर्जी यहाँ है। इस जन्म में बहुत लोग या जो भी लोग को भी ये एनर्जी सुनने को मिलेगी, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और एफर्ट भी लगाया है। ये कई जन्मों का खेल है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनका जो है ये आखिरी जन्म होगा। वेरी क्लियर, मोक्ष को प्राप्त होगा, उनका प्रमोशन होगा। जैसे देखिए आपको गाइडलाइन कर रहे हैं, एंजल्स कर रहे हैं ना गाइडलाइन, ऊपर से गाइडलाइन, देवी देवता गुरु सारे जो ऊपर से गाइडलाइन कर रहे हैं, वो क्या है, वो अमृतत्व को प्राप्त किए हुए लोग हैं। लेकिन कार्य तो कर रहे हैं, मदद तो कर रहे हैं। हम पृथ्वी पर हैं लेकिन उनकी मदद से ही सब चल रहा है ना। चाहे वो एंजल्स हो, चाहे दिव्य शक्तियाँ हो, चाहे गुरु हैं जो अपने शरीर में धारण नहीं किए हुए हैं, लेकिन सूक्ष्म तरीके से हर एक प्रकार की मदद वो हमारी कर रहे हैं, हमारी जर्नी को आगे बढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार से जो है आप भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और प्रमोशन पाकर जिस प्रकार से देवी देवता और वो लोग गाइड करें, वैसे ही आप अन्य लोगों को गाइड करेंगे। जस्ट अ प्रमोशन, है ना, पर जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं धरती की, उस रूल रेगुलेशन से आप आउट हो जाएंगे, मतलब प्रमोशन। नेक्स्ट एनर्जी आई है वी आर द वर्ल्ड। वी आर द वर्ल्ड। अब टीम वर्क की भी बात यहाँ हो रही है। ये टीम कौन होगा, जो आपके जैसा ही हो, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, जो काम आप करने जा रहे हैं तो आपका ग्रुप क्या होगा, वही होगा, है ना। अब मान लो कि आप आध्यात्मिक बात करो और किसी आप एकदम से सांसारिक वाले लोग से आप जुड़ जाओगे, तो मैच करोगे, आपकी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो आपको उसी प्रकार के लोग के साथ रहना है। जैसे शिव शक्ति, कुछ शिव शक्ति हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो शिव शक्ति हैं, तो वो दोनों ही स्पिरिचुअल होते हैं, दोनों ही स्पिरिचुअली भाषा को समझते हैं, दोनों यूनिवर्स की एनर्जी को समझते हैं, दोनों टेलीपैथी की एनर्जी को समझते हैं, दोनों है ना वाइब्रेशन की एनर्जी को समझते हैं। तो क्या ये दोनों मिलकर के डेफिनेटली जब ये इन दोनों की ग्रुप बनेगी, भले वो आत्मा के एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, लेकिन है तो अलग अलग शरीर में, अलग अलग क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, तो दोनों की जानकारी तो बृहद होगी ना। इसीलिए ना अलग होते हैं कि सारी जगहों का एनर्जी जो है जानकारी उनके पास हो। तो ये एक एज ए ग्रुप काम करेंगे, समान मिजाज वाले, समान बुद्धि वाले, समान सोच वाले, समान आत्मा, आत्मिक जो है जो सोल पर्पस जो होगा, वही आपका ग्रुप
बनेगा। सांसारिक रूप में हो सकता है थोड़ी बहुत आपको हेल्प इधर उधर से लेनी पड़े, लेकिन वो भी जो भी लोग से आप जुड़ेंगे वो इस स्पिरिचुअलिटी को समझेगा, अन्यथा आपकी कंफर्टेबल मतलब वहाँ पर आपको कंफर्ट जोन में आप नहीं जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे संत लोग बैठ करके जब कथा वाचते हैं या फिर कुछ बात बोल रहे होते हैं तो वहाँ पे जो लोग आता है वो इस सोच, उनके अंदर ये सोच होती है कि भगवान है, तभी तो आता है ना कि वो कुछ सुनेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, है ना। तो वो उस मिजाज के लोग होंगे, अन्यथा वहाँ पे बोले ना सत्संग में भी आकर लोग सो जाते हैं, जाकर के वहाँ सो जाएंगे। तो वो लोग जो पहुँचते हैं वो वही लोग उस चीज़ से एडजॉइन होता है, उस एनर्जी से खिंचाव होता है उनका, वहाँ पे पहुँचने पे उनको अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से आपके जो वी आर द वर्ल्ड है ये वही ग्रुप होगा, है ना। उस ग्रुप की बात कर रहे हैं यूनिवर्स कि उसके साथ मिलकर आपको काम करना है। वो जो है ना एक जैसे ही आपकी सोच के लोग होंगे जो आपको मिलेंगे और आप एक दूसरे को मदद करेंगे और सोल पर्पस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। ये एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी आ रही है, हीलिंग की एनर्जी आई है। थोड़ा मैं इधर ही ले लेती हूँ। हीलिंग की एनर्जी आई है यानी हील होगा, आपकी हीलिंग चल रही है, एक्चुअली लगातार आपकी हीलिंग हो रही है। तो स्पेशली कंठ चक्र एंड जो है आपके मणिपुर चक्र, यहाँ पर मणिपुर चक्र जो है रिसोर्स केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है यहाँ पर, इसलिए है ना इस एरिया को सबसे ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपकी कंटिन्यूसली हीलिंग हो रही है तो सारी एरिया पर क्या होगा, आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगेगी। और कंठ चक्र इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेशन स्किल है, और यहाँ पर आपकी गले की जो ऊर्जा है उस भी बहुत इम्पॉर्टेंट मायने करती है ना। ये जिस प्रकार से जो है नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र जो है वहाँ पर ऊर्जा का केंद्र है, तो ऊपर वाली भी क्षेत्र पर वहाँ पर गला जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कमल का दल होता है, बहुत बड़ा कमल का दल होता है जिसको खोलने में बहुत टाइम लगता है ना, जटिल इसको बोलते हैं, जटिल होता है ये कंठ चक्र की, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो ये हीलिंग चल रही है, या बहुत लोग की कंठ चक्र ओपन भी है ना तो वो ब्लॉक हो गया है ना, किसी न किसी वजह से ब्लॉक है। तो ये इस जो भी कार्यशैली है उसमें आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी हीलिंग चल रही है। नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आई है वो है कि अननेसेसरी बर्डन जो है आपके निकल जाएगा। अननेसेसरी बर्डन को आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। जैसे किसी ने जज कर दिया, तुम कैसे लग रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये इसका क्या मतलब है, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपको इस प्रकार के सजेशन देंगे। वो अननेसेसरी बर्डन है, मेरे काम की चीज़ ही नहीं है पर हमने ले रखा था। वो एनर्जी आ रही है और आपके दिमाग से जो है अननेसेसरी बर्डन जो है निकल कर बाहर आ जाएगा। फ्रेंडली की एनर्जी, डेफिनेटली ये शिव शक्ति की एनर्जी भी दिख रही है कि जो है विपरीत परिस्थिति, विपरीत दिमाग के लोग, मतलब विपरीत तरीके से काम करने वाले लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक लाइट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेड है और येलो है, या पिंक है या येलो है, जो भी बोलिए, ये दोनों मिलकर के एक नया रंग क्रिएट करता है। येलो और रेड को मिलाओगे ना तो वो ऑरेंज बन जाता है, यानी अध्यात्म का रंग है ना, सात्विक रंग बन जाता है। आप करके देखिएगा। और इसी प्रकार की एनर्जी यहाँ पर है, दो लोग मिल करके एक जो है आध्यात्मिक रंग में बदल जाएंगे। अपना रंग लेना और इसको प्रैक्टिस करके देखना। येलो और रेड या येलो या पिंक जब मिलाओगे तो वो ऑरेंज कलर में यानी नारंगी कलर में बदल जाता है, जिसको कहते हैं ना सन्यासी कपड़े जो पहनते हैं, वो सन्यासी कौन होते हैं, वो सर्वर होते हैं, उस रंग में बदल जाता है। ये एनर्जी यहाँ पर आई है, मिलाकर देख लेना सभी कोई, जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है कि दोनों रंग मिलकर ऑरेंज बनता है। ऑरेंज क्या होता है, सन्यासी। देखिए मुझे है ना स्वामी विवेकानंद दिख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद दिख रहे हैं, वो सर्विंग एनर्जी है, सर्विंग एनर्जी है। ये रंग जो होता है ना, सन्यासी जो रंग होता है, सन्यास का रंग इसे बोला जाता है, ये आपको सर्विंग मोड में ले जाता है ना, जो जन सेवा करते हैं, जन कल्याण। अगेन ये बर्डन की ही एनर्जी है, जो आपने आपको बांध रखा था आपने, वो एनर्जी आएगी। ये देखो बंधन तोड़ दिया, जो अननेसेसरी जो छाती पे बर्डन ले रखा था डिज़ायर का, जो डिज़ायर का मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लोग क्या कहेंगे, और मैं इतने साल जीऊँगा मरूँगा, इन सब कैलकुलेशन से आप बाहर निकल जाइए। क्योंकि आपका जीना मरना क्या है, वो फिक्स है, वो उसका एक
डिसिप्लिन है। आप जनरल जीना मरना में नहीं जा सकते और आप अपने लाइट के साथ आगे बढ़ेंगे। ये एनर्जी आई है, लक्ष्मी की एनर्जी आई है। जितने मनी ब्लॉकेज थे, जितने लोग की तपस्या या जिन लोग की प्रैक्टिस पूरी हो गई है, जिन लोग को सोल पर्पस दिया जाएगा, वो बहुत सारी लक्ष्मी, बहुत सारे पैसे भी उनके झोली में गिरेंगे, क्योंकि आपको जो कार्य करने हैं उससे रिलेटेड जो है आपको पैसे की ज़रूरत होगी और उसकी चिंता भी आपको नहीं करनी है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपने सिर्फ अपना प्लान तैयार कीजिए, एजुकेट कीजिए, अपनी प्लानिंग को सही तरीके से ले जाइए। जहाँ जिस प्रकार की भी पैसे की ज़रूरत होगी यूनिवर्स उसको पूरा करेगा। ये उनका जो है, दरअसल ये प्रोजेक्ट है यूनिवर्स का। वी आर द जस्ट ओनली पार्ट ऑफ दैट। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो घबराने के लिए मना कर रहे हैं कि अरे कैसे करूँगा, पैसे नहीं हैं, या इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। वो सारे मैनेजमेंट यूनिवर्स करेगा। आपके जैसे जैसे आप सही ढंग से आगे बढ़ोगे, एकदम ये बात कही जा रहा है, सही ढंग से आगे बढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको वो समस्या नहीं दिखेगी, अपने आप वो समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी। कोई ना कोई आकर आपको पूरा कर देगा। ये ट्रस्ट की एनर्जी है जो यहाँ पे देख रहा है ना, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी जो यूनिवर्स बोल रहे थे कि एनर्जी जो है आएगी, वो क्यों, विश्वास रखो, अपने आप को छोड़ दो। कहाँ छोड़ दो? देखो इस लड़की ने क्या किया है, खुद को छोड़ दिया है। किसके? यूनिवर्स के हवाले, ईश्वर के हवाले, परमात्मा के हवाले छोड़ दो। तुमको कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो। बस जैसे हो रहा है होने दो। बस बी पॉजिटिव। जो हो रहा है उसको बहुत ही अच्छे से लो, है ना, समझ से लो, बुद्धि से लो। बाकी कहा जा रहा है ट्रस्ट करो। फॉर मी ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, कि अपने आप को एकदम आसमान में मतलब जाके कूद मत जाना छत पर से। कहने का अर्थ कि पूरी तरीके से आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, गॉड को। एकदम आप ना गिरेंगे, गिरे तो उनकी मर्जी, बचे तो उनकी मर्जी। इस भाव से आप कूद जाओ अपने कार्य में, जो भी आपको वहाँ पे इंट्यूशंस आ रहे हैं। घबराने के लिए मना किया जा रहा है। आप विश्वास रखो, वो सारा कार्य वही पूरा करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट किसका है? परमात्मा का है। आप सिर्फ जरिया हैं। परमात्मा का प्रोजेक्ट है। कोई अपना प्रोजेक्ट गड़बड़ाता है? गड़बड़ाएगा? सोचो तो, कॉमन सेंस भी है, नहीं ना गड़बड़ाएगा। तो वो तो परमात्मा ही है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है। नेक्स्ट एनर्जी शिव शक्ति की एनर्जी आई है। डेफिनेटली इट्स ए ग्रुप वर्क। शिव शक्ति जो तपस्या होती है, ये आपको ग्रुप वर्क समझाती है कि किस किस। शिव शक्ति तपस्या इज़ नॉट ईजी टास्क। बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं और सब अप्स डाउन्स को आपको सिखाया जाता है कि जब आप बिछड़ जाते हैं तो किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करते हैं। और बिछड़ करके देखिए, जब हम साथ में होते हैं ना, दोनों ऊर्जा साथ में, शिव और शक्ति साथ में होती है, तो हम क्या होता है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यूनिवर्स जो है इन दोनों को अलग करता है। आप दोनों को अलग करके जो है आपको ये समझाता है कि इंडिपेंडेंटली भी आप दोनों बहुत ही स्ट्रांग हैं। दोनों ही जो एनर्जी को, दोनों को ही अपने अपने अंदर दोनों एनर्जी को बैलेंस करना होता है, जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ रहा होगा। शक्ति को भी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करना होता है, और शिव को भी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करना होता है। तब क्या होता है, डिपेंडेंटशिप, जो ये मोह माया जो है ना, मोह माया, व्हाट इज मोह माया? डिपेंडेंटशिप ओनली। इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे बिना उसका काम नहीं चलेगा। रहना साथ ही है, लेकिन इंडिपेंडेंटशिप बहुत नीड है। उससे क्या होता है, बहुत सारा आपका अहंकार निकलता है, आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है, आपका ऑरा बढ़ता है। जब अलग अलग अपने इस तरीके से आप जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं और तब मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ा सा ऑरा क्रिएट होता है। सोचो, जब बैलेंस नहीं थे तब भी ऑरा क्रिएट हो रहा था, और जब बैलेंस होके आप आते हैं तो इतना बड़ा ऑरा क्रिएट होता है कि यूनिवर्स में बहुत बड़ी सी ऊर्जा का बैलेंसिंग करते हैं ये शिव शक्ति। तो ये बहुत टफ टास्क है शिव शक्ति जो जर्नी। पर यहाँ पर जिन लोगों की कंप्लीट हो गई है, जो लोग इस चीज़ में स्टेबल हो गए हैं, जिनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कोई जज कर रहा है नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, है ना। जब इस सिचुएशन पे आप आ गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी से रूड हो जाना है, रूड नहीं होना है, पर क्या है कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें ये रियलाइज़ हो गया कि वी आर द क्रिएशन ऑफ परमात्मा, है ना। परमात्मा ने हमें क्रिएट किया है, हमारी कैपेसिटी को इतनी बढ़ा कर रखा है, हमारी ऊर्जा, इतनी बड़ी ऊर्जा हमें प्रदान की है। तो ये जो है कार्य किसका है? ईश्वर का, परमात्मा का। परमात्मा ने हमें यहाँ पर पहुँचाया है। तो
इस ऊर्जा के साथ जो है आपको आगे बढ़ना है ना। सक्सेस की एनर्जी आई है। सक्सेस डेफिनेटली, ये सक्सेस किस मामले में है? उन लोगों की जिन लोगों की तपस्या चल रही थी, जो दिखने में तपस्या जैसे नहीं लग रही थी कि कोई आप हिमालय पे बैठकर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इंटरनली जो है ना हिमालय पे बैठकर करना वो आसान है, पर साथ रहकर बिछड़ कर और बहुत सारे सिचुएशन में पढ़कर जो आप निकल कर आते हैं वो सबसे जरूरी होता है। इस तभी आप मोक्ष के कारक बनते हैं। हम जो बाहर जाके तपस्या करते हैं उससे हम अपनी कुंडलनी जागृत कर सकते हैं, चक्रास को ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बैलेंसिंग है, इमोशनल बैलेंसिंग है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंसिंग है, ये तभी होगा जब इस प्रकार के आप सिचुएशन में पड़ते हैं। इसलिए यूनिवर्स इस सिचुएशन में आपको डालता है ना। जो इस लोग को पॉजिटिव उस परिस्थिति में भी अपनी जो है ना सही गलत का पकड़ बनाए रखता है ना, वो सक्सेस को प्राप्त करता है। अब एग्जाम्पल दे देती हूँ यूनिवर्स के प्रेरणा के अनुसार। जैसे मान लो कि कोई शक्ति है अपने शिव से अलग की गई है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां थी, अटैचमेंट ज़्यादा था, तो उन दोनों को अलग जब किया गया तो क्या हुआ कि उनको ध्यान रहा, वो अपने शिव की अच्छाइयों को ध्यान में रखी और शिव ने शक्ति की अच्छाइयों को ध्यान रखा। विपरीत परिस्थिति में भी अपने जो अच्छाइयों को उन्होंने नहीं भूला, उनके क्वालिटी को नहीं भूला और अपनी उस सेपरेशन मोड को पॉजिटिवली लिया, तो वो सक्सेस है ना। ये नहीं कि गाली देने लगे कि अरे ये ऐसा था वैसा था, तब क्या होता है ना कि आप और लंबे प्रोसेस में पड़ेंगे। जैसे ही अपने क्वालिटी को ना भूलो कि कुछ ना कुछ तो उसमें खास बात थी तभी तो हम साथ में थे, तो उन खासियत को पकड़ के रखो तो आप सक्सेस होते हैं। तो ये सक्सेस की एनर्जी है, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हैं और आपकी जो तपस्या कामयाब है। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, ऑब्वियस है कि क्रिएट करें। देखो दोनों एनर्जी आ गई ना, क्रिएटर, आइडिया क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी यानी उसको एग्जीक्यूट करना है। जो भी आइडिया आपको आ रहा है उसको आपको क्रिएट करना है। अब आइए देख लेते हैं यूनिवर्स की एंजल गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है इफ़ यू बिलीव, क्योंकि अभी जब बहुत कुछ ज़्यादा भी मिलने लगता है ना तो भी हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो यहाँ पे करें अगर तुम विश्वास करते हो, अगर तुम विश्वास करते हो तो क्या चीज़ आपके साथ होने वाला है। वो है आपका हेल्थ इंप्रूव होने वाला है, आपके लाइफ में प्यार आने वाला है ना। आपका जो है आपको कहा जा रहा है कि खुशियाँ आने वाली है ना, बहुत सारा जो है सुख खुशियाँ आने वाली है आपके लाइफ में और आप तैयार हैं, आप तैयार हैं, यू आर रेडी, आप रेडी हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो ताकि जो है पैनिक ना हो, अपनी है ना मैक्सिमम कनेक्शंस करो, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू मैक्सिमम लुक फॉर अ साइन। कोई ना कोई साइन आपको डेफिनेटली दिख भी रहा होगा, मुझे तो लगातार दिख रहे हैं और बहुत लोग को दिख रहे होंगे साइन। आस्क योर एंजल्स, कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो अपने एंजल से पूछो, वो आपके आसपास खड़े हैं, पूछो, जवाब तुरंत मिलेगा, तुरंत के तुरंत मिलेगा, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। और एक एनर्जी यहाँ पर लुक फॉर अ साइन। कुछ लोग को देख सकते हैं जो शिव शक्ति की तपस्या जिन लोगों की चल रही है, जोरे में आपको पंछियाँ दिखने लगेंगे, जोरे में तितलियाँ दिखने लगेंगी, बहुत सारी चीज़ जो जोड़े में आपको दिखने लगेंगे, बाज दिखने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो शिव शक्ति जो है एक्टिव होगी, यानी मिलन का समय आ रहा है। ये भी आपका साइन है फॉर शिव शक्ति के लिए। बहुत लोग को है ना नंबर्स दिख सकते हैं, एंजल्स नंबर्स होते हैं 555, ये जो है आपकी 11 11 10 10 वट एवर, यहाँ पर आपको नंबर्स दिखेंगे। आपको वो जो है ना नेट पर जाकर देख भी सकते हैं कि एंजल्स नंबर्स के मीन क्या होते हैं। एक ही नंबर अगर आपको लगातार दिख रहा है तो उसको देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि ये जो है मैं आपको बताते चलूँ, जिन लोगों को नहीं बता पाऊँ तो आप इंटरनेट पे जाइएगा, जो नंबर लगातार आपको दिख रहा है उसका मीन होता है, जाकर वहाँ देख लीजिएगा। तो इस प्रकार के साइंस आपको दिख सकते हैं। कुछ तो डायरेक्ट आपको कन्वर्सेशन हो सकता है, जिन लोगों की अच्छी हो गई है टेलीपैथी, उसको डायरेक्ट कनेक्शन आपके यूनिवर्स से, एंजल से हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारी बात आप तक पहुँचा पाई जो यूनिवर्स ने कहा। और चूँकि वीडियो का टाइम जो है समाप्त होने पे है तो ध्यान रखिएगा। अगेन ये जो है विशेष लोगों के लिए एनर्जी है और सब लोगों के बीच में बैठकर अपने ज्ञान नहीं बांटने लगना, ये भी बार बार कहा जा रहा है। और फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। गुड डे, गुड डे।